A Hyundai i20 car with a man wearing a mask at the wheel, now believed to be Dr. Mohammed Umair An-Nabi, left the Sunheri Masjid parking lot. 4 minutes later, at a red signal outside the red, the first terror attack to hit the national capital in 14 years. On Tuesday, in a major terror plot, Dr. Adil Ahmed Rathar and Dr. Muzammil Shakir were already in the custody of security forces. Police claim the elaborate terror network unraveled few days ago with the arrest of Dr. Adil Ahmed Rathar by the Jammu Kashmir police from Saharanpur in Uttar Pradesh, where he worked. The police allegedly recovered a AK-47 rifle from his locker at the Government Medical College in Anantnag, his earlier workplace. Dr. Shakil, a colleague of Umar at the Al Falah University, was arrested from Faridabad. The police recovered nearly 360 kilos of ammonium nitrate from his rented house on Sunday. The police also seized a rifle and ammunition from a Swift Desire car allegedly used by Muzammil Shakil. The owner of the car, a female doctor from Lucknow, Shahin Shahid, was also arrested on Sunday. A search is on for her brother, conducted across states. नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका जय शर्मा फिर लाइव एक बार। कल मेरे को एक सूचना मिली। सूचना क्या, वो सबको ही पता है, जो कल दिल्ली में हुआ एक बॉम्ब ब्लास्ट, इतना भयानक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 8 लोगों की तत्काल में मौत हो गई और 15 लोग घायल हैं और कुछ उसमें से ऐसे हैं जो बिल्कुल टिल एंड एंड वेंटिलेटर पे सर्वाइव कर रहे हैं। कल जो घटना हुई, पूरा एक देश दहलाने की जो घटना हुई है, मतलब क्या बताऊं। अभी भी इतना, आप इसे आक्रोश कह लो या उनके प्रति एक भावना समर्पण बोल लो, या उन जिन्होंने इसको प्लान किया, जिहादियों ने। और हम सब भी जानते हैं कि हर बार इस बॉम्ब ब्लास्ट, जो कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, इस बॉम्ब ब्लास्ट में सिर्फ आपको अब्दुल मिलेगा, अतीक मिलेगा, सिर्फ एक ही मजहब के लोग मिलेंगे। आज तक के रिकॉर्ड में आप कभी भी सर्च कर लेना, जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं या कुछ भी ऐसे देश में जो देश को हानि पहुंचाने के लिए जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उसके पीछे सिर्फ इस्लामिक ही लोग मिलेंगे, जो इस्लाम को मानते हैं और जिनका इस्लामिक से ताल्लुक है। और मैं ये पूरे इस्लामिक को नहीं बोल रहा हूँ, पहले मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ, जो मुस्लिम हैं भाई, जो हमारे देश को आज़ाद चाहते हैं और अमन चाहते हैं और इस देश की ऊंचाइयों को जो चाहते हैं और जो इस देश में रह के घुल मिलना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दें। ये सिर्फ उन जिहादियों के लिए है जो इस्लाम की खूबसूरती को ख़त्म कर रहे हैं कश्मीर की तरह, और हर चीज़ को इतना कट्टरता कर रहे हैं और इतना दुस्साहस कर रहे हैं कि जिसका कोई सीमा नहीं है। ये तो अब क्या ही ऊपर वाला जाने कि उन्होंने इसको बना के बहुत गंदी चीज़ कर दी। अब क्या ही है, मेरा जो इस्लाम मानने वाले हैं, क्योंकि मैं भी मानता हूँ, मेरे भी इस्लाम में कुछ ऐसे जानने वाले हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जो देश से प्यार करते हैं और अपने से ज़्यादा देश को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये मैं हिंदू भाइयों से भी ये कहूँगा, जो भी हिंदू भाई से नहीं, सब लोगों से कहूँगा कि जो आज कुछ तत्व, कुछ सुअरों की और कुछ जिहादियों की वजह से जो पूरे इस्लाम के लोगों को और पूरे मुस्लिम भाइयों को गाली दे रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनको गाली ना दें, गलती उनकी नहीं है। जिस तरीके से एक, क्या कहते हैं, अगर कहीं भी घाव होता है तो पूरे हाथ को नहीं काटा जाता, सिर्फ उसी चीज में पट्टी मरहम होती है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी मुस्लिम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जो अच्छे मुस्लिम हैं, जो देश हित में, जो मुस्लिम हैं, जो देश हित में ऐसे खुल के सांस लेते हैं और चाहते हैं कि ये देश बना रहे और मैं इस देश का रहूं और ये देश मेरा रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, तो उन मुस्लिम भाइयों को आप गाली देना बंद करें। ये कुछ जो जिहादी हैं, अब तो इतनी हद हो गई है कि आप खुद देखोगे। अभी जो, क्या कहते हैं, दिल्ली से जो चली थी यात्रा, बागेश्वर बाबा धाम की जो यात्रा चल रही है, अभी बताया जा रहा है कि लगभग 20-25 लाख लोग थे उसमें यात्रा में। अब आप सोचो कितनी बड़ी प्लानिंग थी। फरीदाबाद में इनको डिकोड कर लिया गया। जम्मू कश्मीर की पुलिस पहली बार इतनी मुझे अलर्ट दिखी, फर्स्ट टाइम मुझे जम्मू कश्मीर की पुलिस इतनी अलर्ट दिखी कि वो जम्मू कश्मीर से पता भी नहीं लगने दिया। उन्होंने जो ऑपरेशन चलाया और उनको आके सहारनपुर में धाड़ दबोचा, जो फरीदाबाद में ब्लास्ट करने वाले थे, और 300 किलो आरडीएक्स उनसे मिला। तो आप सोच सकते हो कि इनकी मानसिकता क्या है। ये सिर्फ इसीलिए पैदा होते हैं, ये गंदी नाली के वो कीड़े हैं कि आप इनमें कितना भी पेरासाइड दे दो, कितनी भी डीएपी दे दो, कितनी भी अच्छी खाद लगा दो, ये गंदी नाली कीड़े हैं। और ये आई इसीलिए, इनका जन्म ही इसीलिए होता है, चाहे ये डॉक्टर वाले पद पे बैठे रहें, चाहे ये इंजीनियर बन जाए, जो इनकी मानसिकता में एक बार डाल दिया जाता है ना यार। इस्लाम बहुत खूबसूरत चीज़ है। मेरे भी जानने वाले हैं जो इस्लाम को बताते हैं। जो इस्लाम का उन्होंने रायता फैला दिया है ना, इतना गंदा कर दिया उस कौम को, इतना गंदा कर दिया है कि आज जितनी भी चेकिंग हो रही है, यूपी हाई अलर्ट पर है इस घटना के बाद। और जितनी चेकिंग हो रही है, सबसे ज्यादा टोपी और दाढ़ी देखने वालों को
रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? उन सच्चे मुसलमानों की प्रतिष्ठा और उनका जो सम्मान है वो किसने किसने छीन लिया? इन जिहादियों ने, इनकी हरकतों ने। जो ये सुअर हरामजादे जिस देश का खा रहे हैं, इस देश में रह रहे हैं, उन्होंने एक आम व्यक्ति, एक आम मुसलमान, एक सच्चे मुसलमान का सम्मान इतना धुलमिल कर दिया है कि वो वही जानते हैं। वो अपने शर्म से, कोई अपनी बेटी कहीं जा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, स्टेशनों पे सबसे पहले अलर्ट, यूपी में अलर्ट है, दाढ़ी टोपी वालों को क्यों चेकिंग करी जा रही है? क्यों करा जा रहा है? कि वो टेररिस्ट है, इस देश में नहीं रहते। सब टेररिस्ट एक जैसे नहीं है, पर कुछ जिहादी और मानसिकता सुगर वालों ने उन मुसलमान भाइयों का भी सम्मान बिल्कुल ताक पर रखकर और उनको इस काबिल बना दिया, इस हद तक बदनाम कर दिया इस्लाम को कि आज भी सबसे पहले शक अगर चेकिंग होगी तो एक टोपी दाढ़ी वाले की होगी। क्यों? क्योंकि इन सुगर जिहादियों ने उस इस्लाम को इस तरीके से इस्तेमाल करा है। और इस्लाम के लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक आप अपने सम्मान के लिए खुद नहीं आएंगे, जितने भी ये मुस्लिम के, जितने भी टेररिस्ट के जितने भी ग्रुप हैं, और जब तक ये संगठित हैं इस ग्रुप में, आप, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपके सम्मान को ऐसी ठेस पहुंचती रहेगी। और मुझे आप इस चीज का जवाब दो, आपके अभी अब मैं वीडियो डालूंगा, सबसे ज्यादा चेकिंग क्यों दाढ़ी टोपी वालों की हो रही है? क्यों इन्होंने ताक पर रखा? और जब तक ये मुस्लिम जितनी भी कम्युनिटी बनी हुई है, जितनी ये पीस और अमन का जो फतवा जारी करते थे, आज इनको मौत आ जाती। जब ब्लास्ट हुआ, मुझे एक मुस्लिम नेता का बयान दिखा दो आप, किसी का नहीं। और सबसे पहले मैं आऊंगा, एक बाहुबल नेता है जो कांग्रेस का है, इमरान प्रतापगढ़ी, जो उसने शुभंकर जी की पोस्ट कार्ड में एक बात बोली थी। क्या आप, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने बोला कि वो ना समझ हैं, जेल में डल जाते हैं, 20 साल के बच्चे हैं, चलो मैंने माना कि वो दंगे में आगे आ जाते हैं और जेल में चले भी जाते हैं, और उनपे बोली थी पॉडकास्ट पर कि इसी विषय में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब तो ये MBA डॉक्टर थे, जो चाइना से डिग्री, भारत की भी डिग्री नहीं थी इनके पास, MBBS करे हुए, चाइना से, तीनों डॉक्टरों के पास चाइना से डिग्री थी। तो मैं इमरान साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इनको भी कहेंगे कि बरगलाया गया है या बहकलाया गया है? इनकी मानसिकता को आप क्या कहेंगे? इस बात का मुझे जवाब देना। और मैं इस चीज को मानता हूँ, जब तक आप देश इससे प्यार नहीं करेंगे, मेरे लिए वो मुसलमान सच्चा है, फैज खान है, कैसा भी सही। अब ये नहीं है कि वो हिंदुओं के लिए बोलता है इसलिए अच्छा है, वो देश हित के लिए बोलता है। हिंदू, वो बात की बात है, वो किसके लिए बोल रहा है, पर वो सबसे पहले देश हित के लिए बोलता है। इसलिए मैं सच्चा मुसलमान फैज खान को मानता हूँ। आज तक मेरी कम्युनिटी में, हमें हकीकत बता रहा हूँ, जिसे मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, वो एक अलग चीज है, वो मेरे अलग रिलेशन है जिनकी साथ भी है, बट मैं सच्चा मुसलमान एक उसको मानता हूँ जो देश इससे प्यार करता है। फैज खान है, खुलेआम मंच पे बोलता है, उसको डर नहीं है कि उसका कल फतवा जारी हो जाए या कुछ भी जारी हो जाए, उसे इस चीज से मतलब नहीं है। उसे सिर्फ अपना देश प्यारा है और वो देश के लिए जीता मरता है फैज खान। कल भी वो यात्रा में गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि वो दिखावे के लिए आ रहा है। ठीक है, दिखावे के लिए आ रहा है, अच्छी बात है, वो बात की बात है, पर उसकी मानसिकता मुस्लिम समाज को अपर लेवल पर ले जा रही है। मैं इस बात को जानता हूँ, वो उसी की वजह से बहुत मुसलमानों को सम्मान भी मिल रहा है। और कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो अपना इसको छोड़ के, कट्टरता, जो गंदी सोच को छोड़ के बहुत अच्छे ढाले में आ चुके हैं। तबका जो है, जो फैज खान ने एक नई मुहिम चालू करी है, बहुत अच्छी मुहिम चालू करी है, और फैज खान के लिए हैट्स ऑफ बोलता हूँ। ऐसे मुसलमानों की बहुत जरूरत है देश में, और ये जिहादी सुअरों की जरूरत नहीं है जो इस देश का ही खा रहे हैं, इस देश का नमक खा के, और इस देश में ही बम ब्लास्ट कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक घटना है कि दिल्ली जैसे शहर में सिक्योरिटी में होने के बावजूद भी इतनी की इनकी हिमाकत देखो कि इतने पास जाके बम ब्लास्ट कर रहे हैं। इनको इतनी सुअरों को शर्म नहीं आई कि वहां मुस्लिम भी होंगे, वहां ये इन्हें जब ये बाहर चले जाते तो मजहबी, मैं एक चीज कहता हूँ, हर एक मुस्लिम मुझसे ये कहता है, जितने भी बड़े हैं, मैं जब भी मैं चीजों को सुनता हूँ, मैं न्यूज में अपडेट देखता हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, किसी का मजहब नहीं होता। तो मेरे भाई, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि किसी भी कोई मजहब नहीं सिखाता आतंकवादी बनना या किसी को टेररिस्ट बनना। पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर आपका मजहब नहीं सिखाता है तो आपका मजहब ये क्यों नहीं कहता है, कभी आगे क्यों नहीं आता? इतने बड़े बड़े सूरमा पड़े हैं, इतने बड़े बड़े आपके जमात, ये ग्रुप हैं, ये कभी क्यों खुल के नहीं आते हैं कि इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? मुझे इस चीज का जवाब दें आप। आज भी मुझे दिखा दो किसी एक मुस्लिम नेता की कोई पोस्ट हो या किसी भी ऐसे चीज की पोस्ट हो कि आपने उसका विरोध किया, वो कभी नहीं किया। कभी आप आगे नहीं आते, निकल क्यों नहीं आते हो भाई? क्यों, किस चीज का डर है? इस देश में ही खा रहे हो ना। जब तक ये देश है, जब तक आप लोगों, अभी मैं बता दे रहा हूँ, जब तक ये चेकिंग चल रही है सिर्फ प्रशासन की नजरों में, आप सोचो उस प्रशासन में मुस्लिम भी है, उसमें जाट भी है, हर तरीके के आदमी है, हिंदू भी है, सिख भी है, मुस्लिम है, हर मजहब का आदमी है उस पुलिस फोर्स में जो भी चेकिंग कर रही है। और सबसे पहला शक किस पे जा रहा है? दाढ़ी और टोपी वाले पे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जाग गया जिस दिन आम नागरिक जाग गया ना, जो इस देश से प्यार करता है और जो देश हित में जान देना जानता है, तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, आप रह नहीं पाओगे। जिस तरीके से आपने ये थीम बना दी है ना कि एक मुसलमान 100 घरों में सुरक्षित है, 100 हिंदुओं के बीच में सुरक्षित है, पर
एक हिंदू 100 मुसलमानों के बीच सुरक्षित नहीं है। तो वो कहानी मत आने दो। ठीक है, जब का जब देखा जाएगा, जमाना बहुत बदल गया है। अगर आप चीज रखते हैं तो रखते हम भी हैं, और मेरा कोई ऐसा देशहीन भाव नहीं है कि मैं किसी से जाके लड़ूं पहले से। पर जब चीज मेरे पास आएंगी, अटैकिंग चीज आएंगी, तो मुझे डिफेंस भी करना आता है और मुझे उसका निवारण करना भी आता है। ये आक्रोश है, इस चीज को आप अच्छी चीजों में लगाओ ना। क्यों आप इसी मुहिम पर उतर आए हो कि इस देश को बर्बाद करना है? क्यों करना है भाई? और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, यहाँ नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा क्या हिंदू राष्ट्र? कहाँ बनेगा हिंदू राष्ट्र? अगर मुहिम छेड़ी है उन्होंने, बहुत अच्छी मुहिम छोड़ी है। अगर ये जितने भी हिंदू घर से निकल जाए ना, तो रोड कम पड़ जाएंगी। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी वो एक बाबा है, मत तैयार करो ऐसे 10 बाबा। अगर 10 बाबा, एक बाबा नहीं तुम्हारे नाक में नकेल खोल दिया, अगर 10 बाबा ऐसे तैयार हो गए तो जी नहीं पाओगे इसमें। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जितने भी तुम पे असले हैं, जितने भी कुछ भी हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये कोई मेरा आग्रेशन वाला नहीं है कि मैं किसी को बड़गला रहा हूँ या भड़का रहा हूँ। ये मेरे अंदर की जो थॉट प्रोसेस चल रही है बहुत दिनों से, तो मैं ये बहुत शांत होकर बैठा हूँ। ये हो क्या रहा है? पहले सहारनपुर में RDX पकड़ा गया 300 किलो का। जिस डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, वो बताओ ऐसे काम कर रहे हैं जिहाद में है। तुम इतने गिर चुके हो, तुम्हारा लैंड जिहाद, तुम्हारा मूत जिहाद, तुम मतलब भैंचोद खाने पीने की चीजों को भी नहीं छोड़ रहे हो। तुम मतलब जहाँ जहाँ आदमी सोच नहीं जा सकती वहां तक जा रहे हो। तुम इतने गिर चुके हो, और तुमने इस्लाम की खूबसूरती का सत्यानाश कर दिया है। जो हमें शुरू से नहीं सिखाता आपस में बैर करना, उस गाने की भी तुमने मट्टी खराब कर दी है। आज हमारे माइंड में तुमने इस कदर अटैक कर दिया है इन हरकतों को, उच्च हरकतों को कर करके, कि हमें भी अब शक होने लग गया है कि हम कब तक इस चीज को झेले। अब तक से लेके अब तक का हर मजहब, वो मजहब ही होता है, और वो इस्लाम से ही जुड़ा व्यक्ति क्यों होता है? मेरी एक बात नहीं समझ में आती है। क्यों सिख भी रहते हैं, वो भी तो आतंकवादी बन सकते हैं? क्यों हिंदू भी रहते हैं, वो भी तो आतंकवादी बन सकते हैं? क्रिश्चियन है, वो भी तो आतंकवादी बन सकते हैं? ये मजहब से हमेशा तौहीन, तस्सुर और क्या क्या नाम है इन सुअरों के, यही क्यों आते हैं इसमें से निकल के मजहब में से? और मजहब इनका विरोध क्यों नहीं करता आज तक खुल के? मुझे एक चीज बता दो आप, अगर आप ये चीज कहते हो कि मजहब से हमारा कोई मतलब नहीं है, और किसी आतंकवादी का मजहब नहीं होता या रिलीजियस नहीं होता, तो ये इसी मजहब से क्यों निकल के आते हैं? मुझे इसका आप कोई आंसर दो, और कमेंट में भर भर के कमेंट करें दोस्तों। ये कोई ऐसी वॉयलेंस वाली वीडियो मैंने नहीं बनाई है, और मैं इसका जिम्मेदार हूँ। जो मैंने शब्द कहे हैं कहीं से भी आपको नहीं मिलेगा। और मेन चीज, जो आप भी बोलो इस चीज को, जब तक आप बोलोगे नहीं, अपनी बात आगे नहीं रखोगे, कोई नहीं समझेगा। सरकार क्या कर लेगी? कुछ नहीं करेगी। हमारा स्टैंड है, हमें खुद लेना पड़ेगा। और ना हमें योगी से मतलब है, ना मोदी से मतलब है। सीधी सी बात यह है, ये देश हमारा है और हम इस देश के बुलबुले हैं, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं फैज खान की दिल से इज्जत करता हूँ, और जैसे मुसलमान की इस देश में बहुत जरूरत है। कट्टर वाले मुसलमानों की जरूरत नहीं है, जो शुगर इस देश का खा रहे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं। उनको मर जाना चाहिए कि इस देश ने तुम्हें खाना दिया, तुम्हें शौन शाकत दी, उसके बाद भी तुम इस देश से गद्दारी कर रहे हो, तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हें धिक्कार है ऐसी माँ से जिस कोख से तुमने जन्म लिया, कि तुम इस देश का खा के इस देश में ही छेद कर रहे हो, गद्दारो। और चलाया, मैं देख के दंग हो गया कि जम्मू कश्मीर की पुलिस सहारनपुर में आके, और उनको दबदबोची, और उत्तर प्रदेश की पुलिस को पता ही नहीं है कि यहाँ चल क्या रहा है, वो डॉक्टर कब से यहाँ पर है। और डॉक्टर की सच्चाई देखो, गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल ले रखा था उसने, क्वार्टर जो से बोलते हैं, वहां रहता था, और किराए पे अलग कमरा उसने ये कह के ले रखा था कि यहाँ मेरा सामान रहेगा सिर्फ, और मैं यहाँ नहीं आऊंगा। और ना एक रात बिताई उसने वहां पर। तो आप इसे क्या, इनकी मानसिकता सुअरों से क्या लगाना चाहते हो? अब आप बताओ। इन्होंने डॉक्टर से भी भरोसा उठा दिया, जो डॉक्टर भगवान मानता है। ये लव जिहाद से अब ये डॉक्टर जिहाद में उतर आए है ना। इनकी मानसिकता देखो कि हिंदुओं की जो जितनी भी मुस्लिम गायनाकोलॉजिस्ट है, वो हिंदुओं की नसबंदी कर रहे हैं। तुम इतने गिर चुके, मतलब तुम्हें अपनी इतना भी वो नहीं है सेंस, कि अपने ऊपर इतना भी बिलीव नहीं है कि हमेशा वही इतिहास दोहराओगे जो औरंगजेब और जो बाबरों ने, जितने भी साले मूर्ख थे, सुअर थे, जितने भी जिहादी आए, सिर्फ उन्हीं का इतिहास तुम रटते हो भाई। भारत का भी तो इतिहास रटो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुगलों, तुम अपना देखो ना। कोई ऐसा तुम अपना वो बता दो जो साला बैटल ग्राउंड में उतरा हो, कोई भी भाई। चीखे मार जाओगे, मैं बता रहा हूँ, मत छेड़ो ज्यादा। अभी तो एक बाबा आया सड़कों पे, जब तुम्हारी हालत यहाँ तक हो गई, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक। और जिसके कांग्रेस को चल रहे हो ना, वो कांग्रेस भी नहीं है भाई कुछ भी। देख लो आज क्या है उसका, कांग्रेस का। और सत्यानाश ही होने वाला है इनका। जो जिसने भारत की, ये भारत की मिट्टी इतनी पवित्र, इतनी पावन है ना, इस पे ऐसे सूरवीरों का जो आत्मसम्मान और इतना खून है इस मिट्टी में, माटी में, तुम इस माटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुअर और जिहादी हो तुम, कितनी भी कोशिश कर लो, पर धिक्कार है तुम पे धिक्कार है कि तुमने इस्लाम की खूबसूरती का ऐसा सत्यानाश करा है, जो सबके दिमाग में बैठा दिया है इस्लाम इज अ वर्ल्ड ऑफ टेररिस्ट। जैसे मोदी जी ने कल स्पीच दी थी ना, कि उत्तराखंड स्पीच ऑफ
स्पिरिचुअल ऑफ वर्ल्ड सेंटर बन सकता है। तो ये मजहब और इस्लाम ये वर्ल्ड टेररिस्ट सेंटर बन गया है। मैं इस चीज का दावे के साथ कह सकता हूँ। जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं 10, वो सब के सब मुसलमान हैं। आप जाके देखिए, नेट पर सर्च करके देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, उस चीज को कोई इसका गलत मतलब ना निकाले और रील काट के डाले, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको दिक्कत है, जिस मुस्लिम भाई को दिक्कत है, मैं कांटेक्ट नंबर इसमें डालूंगा। अगर उसको कोई दिक्कत है मुझसे पूछे, अगर मैंने क्या कहा है इस चीज में। और मैं सत्य ही कह रहा हूँ, मैं आज भी फैज खान जैसे मुसलमानों की इज्जत करता हूँ। और जो मेरे बैकअप में बैठे हैं, मेरे सामने जो टीम में है, इसमें भी 4 मुसलमान है, ठीक है। मैं इनकी भी बहुत इज्जत करता हूँ। पर जो उन सुअर जिहादी है उनके सामने बोल रहा हूँ, ये भी खुद इस चीज को बोलते हैं। जो व्यक्ति गलत रास्ते पे आ गया तो उसने अपना सब त्याग दिया। एक बात ऐसे समझ लो, उसने सब छोड़ दिया। वो किसी को नहीं मानता है, सिर्फ एक कट्टरपंथी की जो शरिया जो एक कानून है, सिर्फ उसको मानता है। बस उसी पे ही राह पे चलता है, बस उसके दिमाग में भर दिया जाता है। और वही गधा सुअर भैंचोद उस टट्टी को खा के ऐसे ये काम करता है कि बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है, कहीं 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 जिहाद कर रहा है, कहीं कुछ कर रहे हैं। इनको पैदा इसी वजह से किया जाता है। ये गंदी नाली के कीड़े जो सोच बना दी है, कभी गजबा हिंद की सोच पूरी नहीं होगी, लिख के दे दूं, कभी नहीं होगी। वो था जो हो गया। और फिलहाल मैं इस बात कर रहा था कि तुम अपना इतिहास क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई। रस खान, इतने सारे, मतलब क्या ही बताऊं मैं, इतने मुसलमान फन्ने खा रहे हो, उनका इतिहास छोड़ के तुम अकबर को तहन दे रहे हो। तुम साला औरंगजेब को पूछने जा रहे हो। तुम बाबर ऐसे ही बनो क्या? ये धोखे से ही चले गया? तुम इतने मर्द के बच्चे हो, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, सच्चे मुसलमान और इस्लामिक में नहीं है ये, सुअर जिहादियों के लिए है और उन कुत्तों के लिए है जो पीठ पीछे वार करते हैं। तुम इतने मर्द के, तुमने अपना वही इतिहास अपना रहे हो ना, अपना रहे हो ना, जो मुगलों ने अपनाया था। धोखे से ही सब राजाओं को मारा था। वो कभी सामने नहीं आ पाए, उनकी औकात नहीं थी। पैंट तक गीली हो जाती थी, वो साले कभी लड़ने नहीं आए। अकबर इज अ ग्रेट फाउंड, क्या बताऊं, जिसने इतिहास लिखा है। कभी आया आज तक युद्ध में? क्यों नहीं आया भाई? वो थे साले, मतलब क्या ही बताऊं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस चीज में, पर मेरा खून खोल रहा था इसलिए मैं आया। और मैं हर एक अपनी यूथ के बंदे से कहना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप न्यूज चैनल में बोलो। भाई आपके पास इतनी बड़ी चीज है, कैमरा है, अपना घर है, इसमें बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बोलो, साफ बोलो, और किसी भी मजहब को गाली मत देना। मैं फिर कह रहा हूँ, ना मैंने किसी मजहब को गाली दी है। और मैं सम्मान करता हूँ फैज खान जैसे मुसलमानों का, जो मेरा सम्मान करते हैं और मेरे स्पिरिचुअलिस्ट का सम्मान करते हैं, जो मेरी हर चीज का सम्मान करते हैं। मैं उन मुसलमानों का सम्मान और सादर सत्कार करता हूँ। उन मुसलमानों को मैं वार्निंग फिर दे रहा हूँ, आप जब तक अपने सम्मान के लिए नहीं उठेंगे, जब तक आप अपने सम्मान के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, और जब तक आप आगे नहीं आएंगे कि बस बहुत हो गया, हमारी फजीयत, हमारी बस्तरी, पूरी देश और दुनिया देख रही है कि हमारी बस्तरी कितनी हो चुकी है और कितना हम पे अत्याचार हो रहा है, हमारे सम्मान पे, हमारी प्रतिष्ठा पे। आप सोचो, एनआईए, रॉ और इतनी फोर्सेस लगी हैं स्टेशनों पे, हर जगह यूपी अलर्ट है। सबसे पहले दाढ़ी और टोपी वालों को क्यों सर्च करा जा रहा है? क्योंकि ऐसी मानसिकता बना दी इन जिहादी सुअरों ने। और इस्लाम इतना खूबसूरत है, उसकी इन्होंने मट्टी कूट दी। और क्या ही बताऊंगे, ये जिहादी फिर से वहीं उसी तुर्क में उसे जोड़ रहे हैं, बाबा नामा से जोड़ रहे हैं, और औरंगजेब सुअर से जोड़ रहे हैं। ये वहीं इतिहास को दोबारा जोड़ रहे हैं। और जितने भी अच्छे मुसलमान हैं, फैज खान जैसे, मैं फिर कहूंगा, उनको बहुत ही खामजाना इस चीज का भुगतना पड़ रहा है कि आज इस चीज का उनको एहसास भी हो रहा होगा जब ये चेकिंग में भरी नहीं है। मेरी ये नहीं समझ में आता भाई, इस शर्मनाक जिंदगी से मर जाओ, मत बोलो। पर जब बात देश की आती है, वहां आपको बोलना चाहिए। जहां आप खा रहे हो, जहां आप देश का नमक खा रहे हो, वहां बोलना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, और ये पहली घटना नहीं है, ये चलती रहेंगी जब तक आप आत्मसम्मान पे आपकी ठेस पहुंचती रहेगी। ये दो कौड़ी के मौलाना, ये साले जिहादी सुअर वाले, मैं बता रहा हूँ, मैं मुसलमानों से नहीं कह रहा हूँ ये चीजें, जो जिहादी कट्टरता सरिया और जो इस देश के गजबा हिंद की सोच रखते हैं, ये उन सुअरों के लिए है। बट मैं फिर इस चीज को दोहराना चाहता हूँ, सच्चे मुसलमान जितने भी हैं वो देश हित में आए और अपने सम्मान हित में आए। सबसे पहले आपका देश है, उसके बाद आपका सम्मान है। अगर आप अपना सम्मान नहीं बचा सकते तो कुछ नहीं बचा सकते। जब तक आपका सम्मान जिंदा है, जब तक आपका स्वाभिमान जिंदा है, जब तक आप सिर्फ अगर ऊंचा करके जी सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की सोच आज तक नहीं मरी है। अगर चाहते तो बाहर से साइंटिस्ट, और भारत में भी साइंटिस्ट हैं जो हिंदू हैं, अगर इस बात पे उनकी सोच आज तक नहीं मरी, और उनकी सोच ने आज ब्रह्मोस बना दिया है। सिर्फ उनका जब विजन था, जब उन्होंने देखा था, और आज उन्होंने ब्रह्मोस बना दिया सिर्फ उनकी एक सोच से। तो इससे आप जान सकते हैं कि हम मुसलमानों से कितना प्यार करते हैं। सच्चे मुसलमान, जो देश का है वो हमारा है, जो देश का नहीं है वो हमारा नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको। जय हिंद, वंदे मातरम। आपसे मैं यहीं विराम लेता हूँ, और भी चीजों पे आएंगे। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है। और भी आपको न्यूज अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, भारत
जय हिंद भारत के नाम से मैंने ये चैनल बनाया है और कोशिश करूंगा सबसे अच्छी चीजें आपको बताऊं। और ये मैंने अवेयरनेस के लिए बनाया है। बहुत हो गया यार ये साला, हम कहीं गली से बाहर जाते हैं हमें भी डर लगता है भाई, कभी हम देख लेते हैं कि यहाँ हमला हो गया, वहां हमला हो गया, बहनचोद हमें भी डर लगता है कि कभी हमारे घर पे दरवाजे पे आ गए। तो वो चीज एक अलग है कि आगे इतनी हिम्मत नहीं है फिलहाल यूपी में, पर वो अकेला योगी क्या कर लेगा, अकेला मोदी क्या कर लेगा, अकेली सरकार क्या कर लेगी। जब तक आप अपने हित के लिए नहीं उठेंगे, जब तक आप सही गलत के लिए नहीं उठेंगे, जब तक आप ऐसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर अपनी सम्मान मान सबको चाहिए तो वो चारों रिलीजियस को एक होना चाहिए। इस मजहबी सोच को, ये जो एक इस्लाम का जो एक सबसे गंदा अंग है, इसको अलग करना चाहिए, जो इस्लाम से ऐसा चिपक गया है कि इस्लाम की इसने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। इस्लाम को इतना गंदा कर दिया है कि मुसलमान चाह के भी उसको साफ नहीं कर पा रहे हैं। सच्चे मुसलमान मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे, जो सच्चा मुसलमान होगा, फैज खान जैसा मुसलमान होगा जो देश हित और अपने मजहब हित चलता है। तो इस चीज को आपको मानना चाहिए दोस्त। और मैं विराम लेता हूं अपनी वाणी को, और मैं अच्छी चीज अच्छे टॉपिक पर और अच्छी हर चीज पे आऊंगा। और जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, फिर भी मैं लास्ट पे एक लाइन बोल के जा रहा हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये एमबीए डॉक्टर और ये तीनों ही एमबीबीएस डॉक्टर थे ना भाई, और चाइना से डिग्री ले रखी थी उन्होंने, इंडिया के नहीं थे। तो इमरान प्रतापगढ़ी जरा पूछना उनसे, उन पे कितना अत्याचार हुआ है। और वो तो बहुत लग्जरी लाइफ जी के आए हैं, डॉक्टर की लाइफ तो पता होगी, फिर भी इन सुअरों की माइंड में वॉश कर दिया इनको, और उन्होंने देख लो कितना बड़ा अंजाम दे दिया। और आज तक पोस्ट नहीं डाली इमरान प्रतापगढ़ी ने, जो पॉडकास्ट में बोल के गए थे भाई ये दोगलापना छोड़ दो, ये देश तुम्हारा है तो सच्चे हिस्से प्यार करो, अगर नहीं कर सकते तो सच्चे कट्टरता से बोलो, मुंह पे बोलो, पॉडकास्ट में ज्यादा स्मार्ट बनने की पता। और वो हमें पता है तुम क्यों बनते हो भाई, दुनिया के सामने सच्चे मत बनो, अपने खुद के लिए यहाँ अगर तुम झांको, कल को अगर तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल करें तो यहाँ झांको कि हाँ भाई मेरा बाप सच्चा था और मैं भी सच्चा था, सच्चाई के खिलाफ लड़ा। मैं, मुझे कोई शौक नहीं है और ना मैं कभी बन पाऊंगा कि मैं भगत सिंह बन जाऊं, कि राजगुरु बन जाऊं। उनकी सोच एक बार को हम डेवलप कर सकते हैं, उनकी सोच से हम ये कर सकते हैं कि जो उन्होंने किया उसको हम और अच्छी तरीके से डिफाइन करके और अच्छी तरीके से अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं। पर कभी आप दूसरे जैसे कभी नहीं बन सकते, ना आप कभी भगत सिंह बन सकते, ना कभी आप जितने भी क्रांतिकारी आप नहीं बन सकते। उनका और ये लगता है, उनकी डिफाइनेशन लगती। मैं फिर कह रहा हूँ, हर एक यूथ को उठ के आना चाहिए, हम ये भाग रहे हैं ऐसे ही भागना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, सच्चे मुसलमानों से अपना सम्मान प्रतिष्ठा बचा लो। और इस जो ये अभंग तुम्हारा जो बन गया है ना, ये जो उंगली तुम्हारी ऐसी ये बन गई है कि ना तुम इसे अंदर ले पा रहे हो ना बाहर कर पा रहे हो, इस उंगली को काट के फेंकना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम्हें अपना मजहब, अगर आने वाली जनरेशन को ये बताना चाहते हो कि एजीबी अब्दुल कलाम भी हुए, रस खान भी हुए और अब्दुल हमीद भी हुए, तो ये बच्चे अगर पढ़े, इनसे प्यार करें, तो अपने सम्मान में आगे आओ। नहीं तो आने वाली जनरेशन आपको कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरीके से आप ये धम भड़ाक धड़ुम धड़ाम धड़ाम कर रहे हो देश में, इससे कुछ नहीं होता भाई। सामने की लड़ाई लड़ो। किसी के पाकिस्तान तो वो गया, जाने वाला है, उसका आप टेंशन मत लो, उसकी टेंशन ले लिया है ना ये ने। रॉ ने जितना भी लगा हुआ है ना, पूरी सेना देख रहे हो, युद्ध चल रहा है, जितनी उसकी अर्थव्यवस्था नहीं है उससे ज्यादा युद्ध में हमारे तो गोले चल रहे हैं। तो आप इस चीज को समझो। और ये देश हमारा है और हम इस देश के हैं। और हर सच्चा मुसलमान, हर सच्चा सिख, हर सच्चा क्रिश्चियन और हर सच्चा जो भी जिस मजहब से रिलेट करता है वो मेरा भाई है, और मैं सबका सम्मान करता हूँ। मेरी टीम में 4 मुस्लिम है, इनको भी मैं हाथ जोड़ के सलाम करता हूँ। और ये भी इस्लाम को माइंड में डाला जाता है, पत्थर मारो ये मारो, क्यों? ये देश उनका नहीं है क्या भाई? जरा सोचो। मैं 15-20 साल के बच्चों से भी कह रहा हूँ, मुस्लिम युवकों से, ये देश आपका नहीं है क्या? अगर आपने पत्थर, चलो आपको किसी मौला ने आपको पैसे दिए लफ्जात के लिए, ठीक है आप कर रहे हो, क्या दिक्कत है? तो जिस दिन पकड़े जाते हो कितनी गांठ टूटती है, उस दिन आता कोई मौलाना बचाने? जो आपको पैसे देता है 20-20 लाख 8-8 लाख, तो क्या है भाई इस चीज से करके क्या कर रहे हो? कुछ नहीं होगा। ये जो तुम चाह रहे हो ना गजमाइंद, कभी नहीं बनेगी भाई। और अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हें याद रखें, आज एबी अब्दुल कलाम आलम हमीद की तरह तुम पूजे जाओ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यूथ से भी, मुस्लिम यूथ जो भटक रही है भाई, मत भटको। कोई साथ नहीं देने वाला तुम्हारा। पड़े है ना जेल में, कोई जा रहा है मौलाना, कोई कर रहा है जमानत, नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें भड़काने वाले बहुत है भाई। इस चीज को समझो और दिमाग में डालो। ये देश तुम्हारा है, इस देश से तुम प्यार करो, इस देश को चाहो तो तुम सुपर पावर भी बना सकते हो। ये जिहादियों की तरह नहीं, जो एमबीबीएस डॉक्टर होने के बाद भी इतना जिहाद कर रहे हैं और इतना सारी गंदगी फैला रहे हैं इस देश में। इस जैसा नहीं बनना है आपको। तो मैं इसलिए हाथ जोड़ के आपसे विनय निवेदन कर रहा हूँ इस यूथ से, और फैज खान जैसे और मेरे भाइयों जैसे इन मुसलमानों का हमेशा सम्मान रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूँ। राम राम, जय भारत, जय हिंद।
आगे मिलेंगे इसी से। ऐसी अपडेट लेने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने भाइयों को और मित्रों को। आगे